मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रमेय जो है जो कक्षा 7 के अंदर आती है, परंतु इसका प्रयोग निरंतर सभी बड़ी क्लासों के अंदर आता है, जैसे 8th के अंदर, 9th के अंदर, 10th के अंदर, +1 के अंदर, +2 में। तो इसके अंदर का ये पाइथागोरस प्रमेय करने जा रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय आपने बस इसके अंदर क्या है, ये आपने बस इसके अंदर क्या होगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 7th क्लास के अंदर तो सीधा इसका क्वेश्चन आता है, 8th क्लास में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, 10th के अंदर त्रिकोणमिति के अंदर का आपने बस इसके अंदर का इसका एक क्वेश्चन निश्चित तौर के ऊपर पूछा जाता है। तो जिन स्टूडेंट को इसके अंदर का ये 20-25 मिनट की वीडियो है, उसके अंदर का मैं अपने पास 5-6 क्वेश्चन है उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करवाता हूँ। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको अच्छी तरह से आता है तो आपका 10th का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर का तैयार हो जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर का 6ठी से लेकर 10वीं तक के जो सारे स्टूडेंट हैं इसके अंदर का इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो समकोण त्रिभुज है, उसके अंदर क्या होगा, 90 डिग्री के सामने की भुजा को आपने बस इसके अंदर क्या कर्ण कहते हैं, तो ये हाइपोटेन्यूज कहलाता है कर्ण। इसी तरह से ये कोण जो आपने को दे रखा है उसके सामने की जो भुजा होती है उसको हम लंब बोल देते हैं, और इसके अंदर क्या ये नीचे वाली जो भुजा होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, आधार बोल देते हैं। ये इसके अंदर का आधार बोल देते हैं। अब आपने बस क्या प्रश्न के अंदर देखिए, ये लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर अपने पास इसके अंदर क्या होता है, कर्ण का वर्ग होता है। ये अपने पास इसके अंदर क्या कर्ण का वर्ग होता है। तो कर्ण पे बनने वाला जो वर्ग होता है वो शेष भुजाओं पे बनने वाले जो वर्ग होंगे उनके योगफल के बराबर होता है। इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। प्राचीन काल के अंदर क्या है, इसी को बोधायन प्रमेय नाम दिया जाया करता था। प्राचीन काल के अंदर क्या है, इसी को बोधायन प्रमेय कहा करते थे, बोधायन प्रमेय। तो इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। तो अगर आपने को इसके अंदर क्या, जैसे समकोण त्रिभुज दे दिया है, समकोण त्रिभुज आपने को दे दिया है और इसमें अगर आपको कोई भी दो भुजाएं पता है, जैसे मान लिया ये भुजा आपने बस इसके अंदर का आपको इसके अंदर 5 सेंटीमीटर दे दी है, या आपने बस इसके अंदर का सपोज करो ये 3 सेंटीमीटर दे दी है, ये भुजा आपने बस इसके अंदर का 4 सेंटीमीटर दे दी है, ये भुजा आपने को ज्ञात कर दी है। इसमें 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इनको मैं इसके अंदर का बदल के आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देता हूं, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप इसके अंदर का आसानी से हल कर पाएँ। आपको जैसे त्रिभुज की 3 भुजाएं दे दी है, और ये त्रिभुज किस प्रकार का है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री बनता है। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा हमारे पास इसके अंदर क्या कर्ण होगी है, ये नीचे वाली भुजा आधार होगी है, और ये इसके अंदर का इसके ऊपर जो खड़ी भुजा है वो हमारे पास इसके अंदर का लंब होगी है। तो 2 भुजाएं दे दी है, तीसरी भुजा आप लोगों को ज्ञात कर दी है। जो भुजा ज्ञात कर दी है उसको अपने पास इसके अंदर का x मान लिया करो। आप उस भुजा को अपने पास सबसे पहले x मान लिया करो। अब अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, लंब कितना है 3, तो 3 का वर्ग प्लस आधार कितना है 4 का वर्ग, और कर्ण हमारे पास इसके अंदर कितना x है, तो x का वर्ग। अब 3 का वर्ग अपने को पता है कि 9 होता है, 4 का वर्ग अपने को पता है कि 16 होता है, x का वर्ग क्या होता है, x स्क्वायर होता है। दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो 9 और 16 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 25 आ जाएगा, बराबर x स्क्वायर आ जाएगा। अब x स्क्वायर बराबर 25 है, तो इसको उल्टा कर लो, तो x स्क्वायर बराबर 25। अब किस संख्या का वर्ग है वो 25 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, तो x बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 25 का वर्गमूल कर देंगे, और 25 का वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, 5 आ जाएगा। अतः अपने पास इसके अंदर क्या होगा, आपका जो कर्ण आएगा वो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। कर्ण अपने पास इसके अंदर क्या होगा, आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर आपने पास इसके अंदर क्या ऐसे दे दिया जाए कि आपने पास इसके अंदर क्या, सपोज करो आपको जो ये मान है, कर्ण का मान तो आपको 5 दे दिया है, कर्ण का मान तो 5 दे दिया है, और आधार आपको ज्ञात कर दिए। तो आधार को सबसे पहले हम क्या करेंगे, x मान लेते हैं। तो वही फॉर्मूला है, उसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो लंब का वर्ग 3 का वर्ग प्लस आधार कितना है x का वर्ग, और कर्ण हमारे पास इसके अंदर कितना है 5 का वर्ग। अब 3 का वर्ग तो कितना हो गया 9, x का वर्ग x स्क्वायर, 5 का वर्ग अपने पास इसके अंदर कितना हो गया 25। अब समीकरण आप हल किया करते थे, तो समीकरण के अंदर हम क्या किया करते थे, अगर आपने पास इसके अंदर का कोई भी राशि जो ज्ञात होती है, जिसको ज्ञात करना है उसको बराबर के एक साइड में रखते हैं, और बराबर के बची हुई जो संख्या होती है उसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं, उसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये 25, और 9 है, उसको जब बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसका निशान बदल जाएगा, इसका निशान हमारे पास इसके अंदर का परिवर्तित हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो 16 का वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, x का मान आ जाएगा। तो x बराबर कितना होगा 4 सेंटीमीटर, और ये अपने पास इसके अंदर आधार कितना हो गया, अपने पास इसके अंदर 4 सेंटीमीटर के बराबर आ गया।
आधार आपने पास इसके अंदर क्या 4 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। अब इसी टाइप से देखिए एक सवाल इसके अंदर का फिर मैं और चेंज कर रहा हूँ, इस तरह के 2-3 प्रश्नों का आपको अभ्यास करवाता हूँ। यहाँ पे जैसे देखिए ये 5 है, ये भुजा हमारे पास 13 है, ये भुजा आपने को ज्ञात करनी है। या ये भुजा जैसे मान लिया 5 है और ये भुजा आपने पास इसके अंदर ज्ञात करनी है लंब। ये सेंटीमीटर मीटर किसी में भी हो सकती है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो लंब का वर्ग, तो लंब तो x हो गया, आधार आपने पास इसके अंदर कितना हो गया 5 हो गया, बराबर करण आपने पास इसके अंदर कितना हो गया 13 हो गया। तो x का वर्ग 5 का वर्ग आपने पास इसके अंदर 25 हो गया और 13 का वर्ग आपने पास इसके अंदर कितना होगा 169 169 हो गया। अब आपने पास क्या प्रश्न के अंदर आप हल कर लीजिएगा। तो 169 माइनस इसके अंदर 25, तो x स्क्वायर बराबर 169 में से इसके अंदर क्या 25 को अपने पास माइनस कर देंगे। तो 169 में से अपने पास इसके अंदर क्या 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 144 आ जाएगा। और x स्क्वायर बराबर 144 है तो x बराबर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा 12 का वर्ग क्या होता है 144 होता है, तो इसका वर्गमूल ले लेते हैं। तो इसका हमारे पास इसके अंदर कितना होगा x बराबर इसके अंदर कितना होगा 12 आ गया और x हमारे पास इसके अंदर कितना होगा लंब हो गया। ये अपने पास इसके अंदर क्या 12 सेंटीमीटर आ गया। ये अपने पास इसके अंदर क्या 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसी टाइप से अपने पास इसके अंदर का आपको संख्या अगर ये दे दी है, ये संख्या 5 दे दी है, ये संख्या 12 दे दी है और ये संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो इसको आप x मान लीजिएगा। अब इसी प्रश्न को अगर हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर देखिए किस तरह का मान आएगा। लंब हमारे पास इसके अंदर कितना हो गया 5 का वर्ग, आधार कितना हो गया 12 का वर्ग, बराबर करण ये बराबर x के करण का वर्ग है उसको आप इस साइड में भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इसको इसी साइड में लिखे। तो करण का वर्ग है उसको अपने पास इस साइड में भी लिखा जा सकता है। इसको जैसे मैंने ये लिख दिया करण का वर्ग बराबर ये लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लंब का वर्ग और आधार का वर्ग आपको एक साइड में लिखना है, दोनों का वर्ग करके प्लस कर दें और करण का वर्ग चाहे इस साइड में लिख लो और चाहे इस साइड में लिख लो, जैसे आपको इजी लगे वैसे कर लेना। तो यहाँ पे x का स्क्वायर, अब x का स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग अपने पास इसके अंदर क्या 25 हो गया, इसका वर्ग करेंगे तो क्या 12 का वर्ग 144 हो गया। तो x स्क्वायर बराबर 25 और 144 को प्लस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या मान जो आएगा 169 आ जाएगा। 25 में 144 प्लस करेंगे तो क्या हुआ 169 आ गया 169। और x बराबर क्या लिखेंगे 169 का वर्गमूल ले लेंगे और 169 का वर्गमूल अपने पास इसके अंदर कितना होता है 13 होता है। तो हमारे पास इसके अंदर क्या ये जो करण आएगा वो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। अतः अपने पास इसके अंदर क्या करण जो है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा 13 सेंटीमीटर अपने को प्राप्त हो जाता है। सारे क्वेश्चन एक जैसे, थोड़ा सा आप अभ्यास कीजिएगा आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अब मान लीजिए आपने पास इसके अंदर ये समकोण त्रिभुज दे दिया गया, ये समकोण त्रिभुज दे दिया गया, ये भुजा आपने पास इसके अंदर 8 सेंटीमीटर है, ये भुजा आपने पास इसके अंदर 15 सेंटीमीटर है। करण आपको याद करना है तो करण को मैंने क्या नाम दिया है x का नाम दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या किस तरीके से करेंगे। तो करण का वर्ग बराबर लंब, लंब कितना होगा 8 का वर्ग प्लस आधार कितना हो गया 15 का वर्ग। अब 8 का वर्ग कितना होता है 64, 15 का वर्ग कितना होता है 225। ये छोटे छोटे स्टेप है, इनको थोड़ा सा याद रखो आप। 15 को 15 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़े। छोटी क्लासों में तो अपने पास क्या करते हैं 15 को 15 से गुणा करके थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, और परंतु इसके अंदर क्या 15 का वर्ग अपने पास इसके अंदर क्या सीधा लिखने की कोशिश करो। 15 को 15 से गुणा करेंगे तो क्या होगा ये 225 आ जाएगा। ये x स्क्वायर आ गया तो x स्क्वायर 64 में 225 जोड़ेंगे तो 289 आ जाएगा 289। अब x स्क्वायर बराबर ये आ गया तो इसके अंदर क्या होगा 289। अब 289 का वर्गमूल लेंगे तो इसके अंदर क्या, जब इसका वर्ग करेंगे तो वर्गमूल खत्म हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। जब आपने पास में x स्क्वायर बराबर ये लिखेंगे तो x लिखेंगे तो इसके अंदर आपने को इसका वर्गमूल ले लेना है। तो x स्क्वायर का जो वर्गमूल है, किसी भी संख्या का अगर वर्ग है और इसका वर्गमूल लेना है तो वर्ग और वर्गमूल दोनों खत्म हो जाएंगे, तो सिर्फ ये संख्या जो x होती है वही अपने को प्राप्त हो जाती है। ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने को। तो x स्क्वायर बराबर ये, और 17 को 17 से गुणा करते हैं तो क्या आता है ये 289 आता है। तो 289 का वर्गमूल अपने पास इसके अंदर कितना आता है 17 आता है। तो ये इसके अंदर का 7वीं 8वीं के अंदर का जिन कक्षाओं के जो वर्ग और वर्गमूल है वो अपने पास आप जरूर अच्छी तरह से अभ्यास कीजिएगा। ये आगे की जो कक्षाएं जो कंपटीशन होती है उसके अंदर का बहुत काम आती है, इसलिए इसके अंदर का शुरू से इसके अंदर का इस चीज़ का आप अभ्यास करो ताकि आपका जो बेस है ये आपका इसके अंदर का बढ़िया हो जाए। तो होता है अपने पास इसके अंदर एक्स है वो क्या हो गया ये करण हो गया। तो होता है इसके अंदर क्या लिख देंगे करण बराबर इसके अंदर क्या होगा 17 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा, मीटर है तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा अपने पास समान मीटर में प्राप्त हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को ऐसे अगर दे दिया जाए, जैसे मान लिया करण आपने को 17 सेंटीमीटर दे दिया है, लंब 8 दे दिया है,
आधार आपको ज्ञात करना है, तो आधार को अपने वैसे इसके अंदर क्या सबसे पहले क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। आधार को सबसे पहले एक्स मान लेते हैं। तो इसी तरह से इसके अंदर का इसको हल कीजिएगा। तो इसको हल करेंगे तो क्या करण अपने पास इसके अंदर कितना होगा, 17 का वर्ग बराबर लंब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, 8 का वर्ग और प्लस आधार कितना हो गया, एक्स का वर्ग। तो 17 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या 289, 8 का वर्ग कितना होगा 64, एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर। और एक चीज़ मैंने आप लोगों को बार बार बताई है, आपको समीकरण बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। समीकरण नहीं आएगी तो इसके अंदर क्या फिर आपको मैथमेटिक्स नहीं आएगी। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर के अलावा जितनी भी टर्म है सारी टर्म को आप दूसरी साइड में ले आओ। तो 289 और इस संख्या को जब इधर लाएंगे तो इसका निशान बदल जाएगा। अब 289 में से 64 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 225 आ जाएगा। आप इसका थोड़ा सा अभ्यास करो, आपको अपने आप ये चीज़ें सब समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। अब इस तरह से इसके अंदर क्या 225, अब इसको उल्टा लिख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर को इधर लिख लो, बची संख्या को दूसरी तरफ ले जाओ। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये है तो 225 का वर्गमूल ले लो, यहाँ पे तो वर्ग हटा दो और इस साइड में इसका वर्गमूल ले लो। और 15 का वर्ग क्या होता है, 225 होता है। तो इसका मतलब हमारे पास 225 का वर्गमूल कितना हो गया, 15 हो गया। अतः अपने बेसिस के अंदर का धारा अपने बेसिस के अंदर कितना होगा, ये 15 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। इसी टाइप का एक छोटा सा क्वेश्चन इसके अंदर का और है, ये और देखिए आप। इस संख्या को अगर आपने बेसिस के अंदर का 27 ले, 24 ले लें और इस संख्या को अगर 7 ले लें और अगर आपको कहते हैं करण ज्ञात करते हैं तो करण को सबसे पहले अपने पास में क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर देते हैं, एक्स मान लेते हैं। करण को हम क्वेश्चन के अंदर एक्स मान लेते हैं। अब इसके अंदर देखिए तो करण का वर्ग फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो। ये फॉर्मूला जो होता है उसी को पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। लंब पे बनने वाला वर्ग और आधार पे बनने वाले वर्गों का योगफल जो होता है वो करण पे बनने वाले वर्ग के बराबर होता है। इसी को पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। ये रिजल्ट आप टिप्स पे याद रखो आप। अब लंब कितना हो गया, 24 हो गया, तो 24 का वर्ग और प्लस आधार कितना हो गया, 7 का वर्ग। अब 24 का वर्ग एक्स का वर्ग तो एक्स स्क्वायर हो गया। 24 का वर्ग अपने को पता है कि 576 होता है और 7 का वर्ग इसके अंदर क्या होता है, 49 होता है। तो एक्स स्क्वायर 576 में 49 जोड़ेंगे तो 625 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर बराबर 625 है तो एक्स बराबर क्या हुआ, यहाँ पे तो वर्ग हटा दो और इस साइड में क्या करो, इसके अंदर का वर्गमूल लगा लो। किसी भी संख्या का वर्ग अगर आपको दिया है और उसका अगर वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या वर्ग और वर्गमूल दोनों खत्म हो जाएंगे। तो सिर्फ अपने पास में ये एक्स बच जाता है। ये अपने पास में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो 625 का वर्गमूल करेंगे तो 25 का 25 से गुणा क्या होता है, 625 होता है। तो 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। अतः अपने पास इसके अंदर कितना होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या जो करण आएगा वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो करण अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को देखो ऐसे भी दिया जा सकता है। ये बुझा जैसे अपने को 7 दे दिए, करण अपने पास इसके अंदर क्या 25 दे दिया है, लंब आपको ज्ञात करना है। तो लंब को अपने पास इसके अंदर जो भुजा ज्ञात कर दी है उसको एक्स मान लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय अपने पास में काम पे लेते हैं। कहाँ पे काम में लेंगे, जहाँ पे 3 संख्याएं जो दी है, लंब आधार और कर्ण, तीनों में से 2 भुजाएं अगर पता है तो तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय काम में लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं अगर अपने को मालूम है तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय वो काम में लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो भुजा अपने को ज्ञात करनी है उसको एक्स मान लिया। तो कर्ण अपने पास इसके अंदर क्या 25 है तो 25 का वर्ग, लंब हमारे पास क्या कितना है, ये एक्स माना आपने तो एक्स का वर्ग और प्लस इसके अंदर आधार कितना हो गया 7, तो 7 का वर्ग। 25 का वर्ग क्या होता है, 25 का 25 से गुणा 625। एक्स का वर्ग क्या होता है, एक्स स्क्वायर। 7 का गुणा कितना हो गया 49। 7 का वर्ग कितना हो गया, 7 का वर्ग अपने पास क्या ये हो गया। अब जो मान ज्ञात करना है उसको तो एक तरफ रख लो, बची हुई संख्या को आपने दूसरी तरफ से ले आओ। तो 625 और माइनस इसके अंदर क्या होगा 49। ये संख्या तो आपके बराबर की एक साइड में रहेगी और ये संख्या बराबर के जैसे है वैसे है। और एक्स स्क्वायर के अलावा बची हुई जितनी भी संख्या है उन संख्याओं को बराबर के दूसरी साइड में लाएंगे। जब बराबर की दूसरी साइड में लेके आएंगे तो इसका निशान बदल जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब 625 में से 49 माइनस कर दीजिएगा। तो इसमें से 49 माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये अपने बेसिस के अंदर मान घटाने में कितना आएगा, 576 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर वाली रकम है उसको तो एक साइड में लिख लो और 576 को दूसरी साइड में लिख लो। एक ही बात है कि दोनों मान बराबर है तो इधर वाले मान को इधर लिख दिया, इधर वाले मान को इधर लिख दिया। और इसका वर्गमूल लेंगे तो एक्स आ जाएगा और 576 का वर्गमूल ले लीजिएगा। और 576 का अपने बेसिस के अंदर का वर्गमूल लेंगे तो अपने बेसिस के अंदर मान कितना आएगा, 24 आएगा। क्योंकि 24 का वर्ग ही होता है तो 576 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अतः अपने बेसिस के अंदर क्या होगा, जो लंबा आएगा वो हमारे बेसिस के अंदर क्या होगा, 24 सेंटीमीटर या 24 मीटर के बराबर आ जाएगा।
तो ये अपने पास इसके अंदर का एक्सरसाइज है, वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा जो 7th क्लास के अंदर आती है, ये सभी बड़ी क्लासों के लिए इसके अंदर का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये जो 3 संख्या आती है, ये जो 3 संख्या होती है, इसके अंदर का छोटी सी स्टेप अपने पास याद रखिएगा। ये अपने पास इसके अंदर का 8th क्लास के अंदर भी पूछा जाता है और बड़ी क्लासों के लिए भी अपने पास इसके अंदर का अगर इंपॉर्टेंट होता है तो थोड़ा सा इसके अंदर का ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट में आप लोगों को और लेता हूँ। अगर आपने बस इसके अंदर का ये समकोण त्रिभुज दे दिया गया है, तो समकोण त्रिभुज में ए कोण के सामने की भुजा को स्मॉल ए, बी कोण के सामने की भुजा को स्मॉल बी और सी कोण के सामने की भुजा को हम स्मॉल सी कहते हैं। अगर ये त्रिभुज अपने पास इसके अंदर का सपोज करो मैंने इस तरह से ले लिया है, ए बी सी ले लिया, तो ए कोण के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी कोण के सामने की भुजा स्मॉल बी और सी कोण के सामने की भुजा स्मॉल सी, ये जैसे इस तरह से ले लिया है। 90 डिग्री हमारे पास इसके अंदर का ये हो गया। तो सबसे लंबे डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। तो कर्ण का वर्ग, अभी आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया था, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये फॉर्मूला होता है। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। या इसी तरह से अपने पास इसके अंदर क्या यहाँ पे लिखेंगे, तो इसके अंदर क्या कर्ण का वर्ग बराबर क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई भी संख्या इसमें पहले लिख सकते हैं, इसको भी पहले लिख सकते हैं, इसको भी पहले लिख सकते हैं। इसी के अंदर का अगर आपने बस इसके अंदर का डायग्राम आपने बस इसके अंदर अगर चेंज कर दिया है, मैंने इसको ए और इसको बी और इसको सी ले लिया है, तो ये तो कोण स्मॉल ए भुजा हो जाएगी, बी कोण के सामने की भुजा स्मॉल बी और सी कोण के सामने की भुजा स्मॉल सी हो जाएगी। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 3 संख्याएं अगर इस प्रकार से हों कि 3 संख्याएं अगर आपने पास इसके अंदर इस प्रकार से हों कि 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल, 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। कोई भी 2 संख्या दे दी है, तो 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के अगर बराबर होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू सी स्क्वायर। 2 संख्याओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो ये जो तीनों संख्याएं ए बी सी जो होती हैं, इन संख्याओं को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाता है, या पाइथागोरियन इसको त्रिक भी कह देते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स इंग्लिश में बोल देते हैं, हिंदी के अंदर का इसको त्रिक बोल देते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स या पाइथागोरियन त्रिक कहलाते हैं। तो 3 संख्याओं के वर्गों का योगफल अपने पास इसके अंदर क्या होगा? तो 3 संख्या जो अपने को दी है, 2 संख्याओं के वर्गों का योग अगर तीसरे के वर्ग के अगर इक्वल होता है, तो ये जो तीनों संख्या होती है, ये संख्याएं पाइथागोरियन त्रिक या पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। तो ये कंपटीशन पर्पज से अपने को स्पेशली थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे रिजल्ट हैं, ये अपने पास इसके अंदर क्या कंपटीशन के लिए और बड़ी क्लासों के लिए अपने पास इसके अंदर क्या बहुत आपको फायदा देंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, इस चीज़ को आपने पास इसके अंदर क्या निश्चित तौर के ऊपर क्या होगा, सभी इसके अंदर का एक दूसरे के साथ में शेयर कीजिएगा। और इसके अंदर क्या होगा, हमारे चैनल जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस है उसको इसके अंदर का होगा सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इसके अंदर आपको जितना इसके अंदर का रेस्पॉन्स जो सहयोग मिलेगा, उसी तरह से इसके अंदर क्या मैं नई से नई चीज़ें उसके अंदर का आपके साथ में लाने का प्रयास करूँगा। आप लोगों के इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।